ईरान युद्ध के बीच भारत ने कुछ ऐसा किया जहां चीन को भी भारत की ताकत का लोहा मानना पड़ा, क्योंकि चीन तो उम्मीद लगा बैठा था कि भारत किसी संकट में फंसेगा, लेकिन भारत तो अचानक से चीन के टक्कर में खड़ा हो गया, जिसके बाद अब चीन के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर भारत ने कैसे रेजिलियंस गैप को तोड़ दिया। दरअसल भारत ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही चुपचाप तरीके से एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव किया और अब भारत का यही बदलाव ईरान जैसे संकट के माहौल में भारत के लिए सुरक्षा कवच बन गया। ऐसे में अब चीन इस बात को लेकर काफी हैरान है कि जिस ताकत को चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके हासिल किया, भारत ने उसी ताकत को बहुत ही चतुराई से और बहुत ही चुपके से हासिल किया, जिससे कि भारत की यही ताकत अब चीन को हजम नहीं हो रही। खबर कुछ ऐसी है कि ईरान युद्ध के बीच भारत ने अपने ऊर्जा सुरक्षा के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि चीन इस समय जहां लगभग 42 देशों से तेल या गैस की खरीदारी कर रहा है, तो वहीं भारत ने लगभग 47 देशों से तेल या गैस की खरीदारी की। लेकिन मामला केवल इतना सा नहीं कि चीन या भारत ने कितने देशों से तेल या गैस खरीदा, बल्कि बात कुछ ऐसी है कि चीन ने इसी तेल और गैस के लिए दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों तक अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर की परियोजनाओं को लॉन्च किया। जैसे कि चीन के BRI परियोजना का उद्देश्य भी यही था कि निवेश के नाम पर चीन दुनिया के तमाम देशों के तेल और गैस तक अपनी पहुंच को बढ़ा सके। जैसे कि चीन ने मिडल ईस्ट एशिया से लेकर अफ्रीका तक, लैटिन अमेरिका से लेकर मध्य एशिया तक BRI के नाम पे अरबों डॉलर का एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया, ताकि चीन का ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत बने। लेकिन अब यहीं पर चीन के टक्कर में भारत ने ना तो चीन के बराबर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, ना ही चीन जैसी कोई ग्लोबल बड़ी परियोजना लॉन्च की, लेकिन फिर भी भारत ने बहुत ही चुपके से और बहुत ही चतुराई से अपने ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क को चीन से भी बड़ा बना दिया, क्योंकि भारत आज दुनिया के 47 देशों से तेल या गैस खरीदने में कामयाब हो रहा है। तो यह केवल भारत की मजबूत कूटनीति का ही नतीजा है, क्योंकि चीन ने अपने जिस ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए अफ्रीका से लेकर मिडल ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका तक अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया, भारत ने उसी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को केवल अपने कूटनीति और चतुराई से मजबूत किया। और भारत के इसी उपलब्धि पर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत के ऐसे कूटनीतिक चतुराई को स्ट्रेटेजिक सरप्राइज का नाम दिया, क्योंकि भारत किसी भी संकट के हालात में घबराता नहीं, बल्कि चुपचाप तरीके से बिना किसी हंगामे के अपनी तैयारियों को मजबूत बनाता है। भारत ने ऊर्जा के मामले में ना तो कोई गठबंधन किया, ना ही कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स किया। इसके बावजूद भारत ने तेल के मामले में जब चाहा रूस का तेल खरीदा, अमेरिका से भी तेल की डील फाइनल की। वहीं भारत लगभग चीन के ही टक्कर में अफ्रीकी देशों से भी तेल मंगा रहा है, वहीं अरब देशों से भी भारत के तेल की खरीदारी मजबूत है। हालांकि ईरान युद्ध के कारण अरब देशों से भारत के तेल के खरीदारी में कोई कमी नहीं हुई, बस उनके सप्लाई में कठिनाइयां पैदा हुई। अब भारत की यही फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी चीन के लिए कंफ्यूजिंग और सरप्राइजिंग दोनों है। वहीं ईरान युद्ध की वजह से दुनिया जहां पैनिक मोड में चली गई, तो भारत अब भी बाकी दुनिया के मुकाबले काफी स्टेबल और मजबूत स्थिति में खड़ा है।